श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। हर माह की जो त्रयोदशी तिथि होती है भोलेनाथ को समर्पित होती है। इस तिथि को प्रदोष व्रत माना जाता है। अश्विन माह की पहली त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत 4 अक्टूबर सोमवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए इस बार सोम प्रदोष आ रहा है। इस बार की प्रदोष का अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा महत्व है और यह बहुत फलदायक है, क्योंकि प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित होता है और यह सोमवार जो शिव जी का ही बार कहलाता है उस दिन पड़ रहा है। साथ ही पितृपक्ष में होने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक हो रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन अर्चना की जाती है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से कैसे करें भोलेनाथ की पूजन, शुभ प्रदोष काल एवं पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए सभी उपाय जो शिव महापुराण में से बताए जाते हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन को और भी अधिक सुखमय एवं सरल बना सकते हैं, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप अंत तक वीडियो अवश्य देखें और पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। आप लोगों की श्रद्धा एवं विश्वास ही है जिसके कारण मैं आप लोगों के समक्ष यह उपाय लाती हूँ। प्रदोष के दिन महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही करना चाहिए। सोम प्रदोष पूजा का समय 4 अक्टूबर शाम को 6:04 से रात 8:30 तक रहेगा, क्योंकि प्रदोष काल में यह पूजन की जाती है और प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होता है। हिंदू धर्म में सोम प्रदोष की बहुत मान्यता है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शिव जी के समक्ष दीपक जलाकर प्रदोष व्रत का संकल्प करना चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल में गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, शमी पत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि से विधिवत पूजन करें। प्रदोष के दिन शिव जी के साथ माता पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन के बाद शिव जी की आरती करें। पूजा के स्थान पर बैठकर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा पढ़ें। यदि आप प्रदोष का व्रत रखें तो इस व्रत में भोजन शाम के समय ही करना चाहिए। सुबह आप फल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत और विधिवत पूजन करने से जीवन में यश, सौभाग्य, धन वृद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन से सारे कष्ट दूर होकर सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार 4 अक्टूबर को जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है, 4 अक्टूबर को आने वाला यह प्रदोष व्रत सोमवार को ही है। साथ ही भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है और इसी समय पितृपक्ष भी चल रहा है। इसलिए पितृपक्ष में पड़ने वाली यह प्रदोष इतनी अधिक प्रभावशाली और मोक्षदायिनी हो गई है। इस दिन व्रत भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ पूजन करना अखंड फलदायी हो गया है। 4 अति उत्तम भोलेनाथ की प्रिय तिथियों का समावेश लेकर आने वाली इस प्रदोष पर आप यदि शिव महापुराण के ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको अवश्य उत्तम फल प्राप्त होते हैं। आप अपने मन की कोई भी कामना करके यदि आप 108 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित या टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, उस पर श्वेत चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर प्रदोष काल में यदि समर्पित करते हैं, ऐसी कोई सी भी कामना नहीं हो सकती जिसे भोलेनाथ पूरा ना करे। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, पहले भोलेनाथ पर जल समर्पित करें, फिर बेलपत्र चढ़ाएं। इस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से बिगड़े सभी काम बनने लगते हैं। आप बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अवश्य जाप करें। यदि आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है और दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो आप एक छोटा सा उपाय शिव जी पर विश्वास करके करें। आप 11 बेलपत्र ले लें। बेलपत्र बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। उन 11 बेलपत्रों को साफ करके उनकी चिकनी सतह पर चंदन की खुशबू वाला इत्र लगाकर भोलेनाथ को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में समर्पित करें। साथ ही मन में यह कामना करें कि हे प्रभु, हम जो भी बीमारी से ग्रस्त हैं
हम जल्दी ही हमें स्वास्थ्य लाभ हो जाए, या हमारे परिवार में इस सदस्य को ये बीमारी से परेशानी हो रही है, उसे जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। देखना आप पर दवाई का असर होने लगेगा। साथ ही एक ऐसी समस्या जिससे आज अधिकतर लोग जूझ रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें से कईयों का विवाह नहीं हो पा रहा है। यदि विवाह हो भी गया है तो संबंध विच्छेद की कगार पर पहुंच गया है। छोटी छोटी बातों पर संबंध टूटने के चांस बनने लगे हैं। आपके परिवार में भी ऐसी कोई समस्या है, किसी का संबंध टूटने वाला है, तो आप ये छोटा सा उपाय जो प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा महाशिव पुराण में बताया था, आप सोम प्रदोष के दिन अवश्य करें। देखना जो संबंध टूटने वाला है, जो टूटने जैसा हो चुका है, या तलाक की नौबत भी आ गई है, तो वह संबंध फिर से सुधार की ओर बढ़ जाएगा और दोनों में आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। जिस भोलेनाथ के मंदिर में, जिस शिवालय में शिवलिंग के पास माता पार्वती हाथ जोड़े बैठी हुई हैं, या ऐसी प्रतिमा हो माता पार्वती की जहाँ माता पार्वती हाथ जोड़े बैठी हुई हैं, उस ऐसे मंदिर में जाकर माता पार्वती के हस्त कमल से शिवलिंग तक उस पर लपेटते हुए कच्चा सूत वह होता है जो हम वट सावित्री की पूजन में बड़ में लपेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कच्चा सूत कहा जाता है। वही कच्चा सूत आप माता पार्वती के हस्त कमल से लेकर शिवलिंग पर लपेटते हुए पूरा जब एक राउंड हो जाए तो उसे एक गिनते हुए 6 बार लपेटें। 6 बार लपेटने के बाद हम उस कच्चे सूत पर धीरे धीरे माखन का लेपन करें। माखन का लेपन करते करते मन में ये कामना करें कि हे प्रभु, यह जो संबंध बिगड़ने की कगार पर आ गया है, टूटने की कगार पे आ गया है, इसमें वापस जुड़ने की संभावना बढ़ जाए, जुड़ जाए, ये संबंध आपस में वापस प्रेम हो जाए। ऐसा मनोकामना करते हुए आप वह कच्चे सूत को जो आपने 6 बार लपेटा है उसे धीरे से उतार लें और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। शिवलिंग पर समर्पित करते समय भी आप मन में एक कामना करें, भोलेनाथ से ये विनती करें कि हे प्रभु, ये संबंध वापस मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ ये संबंध वापस हो जाए, वापस तलाक की नौबत ना आकर ये संबंध वापस जुड़ जाए। देखना वह संबंध धीरे धीरे वापस जुड़ जाएगा और तलाक की नौबत तक हट जाएगी। यदि आप यह संबंध को सुधारने के लिए कर रहे हैं तो आपको माखन का लेपन करना है। लेकिन यदि कोई कुंवारी कन्या या कुंवारा वर आप यदि उसके लिए शादी के लिए करता है तो उसे माखन की जगह हल्दी का लेपन करना है। ये आप अवश्य ध्यान रखें। बाकी प्रक्रिया सब एक ही जैसी रहेगी। इस प्रकार यदि हम सोम प्रदोष को ये सब कार्य करते हैं, ये सब उपाय करते हैं, तो हमें इससे बहुत अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए आप जो इस बार सोम प्रदोष पड़ रही है, शिवरात्रि भी पड़ रही है उसी दिन, और ये पितृपक्ष में सारी चीज़ें आ रही हैं, तो भोलेनाथ पर विश्वास करके अपने दुख कष्ट उन्हें बताएं और विश्वास करें। सोम प्रदोष वैसे भी इच्छा पूर्ति के लिए ही मानी जाती है। श्रेष्ठ माना जाता है कि यदि सोम प्रदोष को जो भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजन करते हैं या व्रत करते हैं तो हमारी इच्छा पूर्ति अवश्य होती है। आप भी अवश्य ये उपाय करें, पूजन करें, और भोलेनाथ की कृपा आप पर यूं ही बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय।